नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 41 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना होता है। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसा कि मैं इनकी उंगलियों को देख पा रही हूँ, अभी फर्स्ट फिंगर बहुत ज़्यादा छोटी है हमारी थर्ड फिंगर के मुकाबले, और ये विजिबल डिफरेंस है। मतलब आप आराम से देख सकते हैं ये वाली फिंगर का साइज बहुत ज़्यादा कम है। सर, मैरिड लाइफ में कोई ना कोई बड़ी दिक्कत है। या तो पत्नी के साथ बिल्कुल नहीं बनती होगी, बिल्कुल नहीं, एंटी, या पत्नी बिल्कुल बीमार होती होंगी, अलग रह सकती हैं, कोई भी इशू, काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ना, कोई बड़ी बीमारी हो जाना, इस तरह का भी कोई इशू हो सकता है। मतलब मैरिड लाइफ को लेकर पत्नी की तरफ से कुछ ना कुछ बड़ी परेशानी ये आपको दे सकता है। इतनी छोटे फिंगर अर्थात आपका गुरु बहुत ज़्यादा खराब है, जिसके चक्कर में आप इनमें से किसी एक प्रॉब्लम से रूबरू हो रहे होंगे। दोनों में से बिल्कुल नहीं बनती, वो वाली प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार रहती हों, अलग रहती हों, ऐसा कोई भी सीन भी हो सकता है, क्योंकि ये तो विजिबल डिफरेंस है। कर क्या सकते हैं इस स्थिति में? सिंपल सा है, माथे पर डेली हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार वाले दिन चने की दाल दान कर सकते हो आप। बृहस्पतिवार वाले दिन एक आटा का लोई बनाइए जिसके अंदर आप हल्दी लगाएंगे, उसके अंदर गुड़ भरिए और उसके ऊपर चने की दाल रखिए भीगी हुई। वो गाय को खिलाया कीजिए, अपना बृहस्पति स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये बृहस्पति क्या है, ये इतना ज़्यादा वीक होगा कि आपकी चाह के भी चलेगी नहीं, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, आपकी चल भी नहीं पाती है। ऐसे में ये भी एक, जिसे हम कहते हैं ना, लीडरशिप स्किल्स, आप बहुत तेज़ भी होंगे तो भी आपका नहीं मानी जाएगी बातें, चीज़ें इस तरीके की भी हो सकती है लाइफ में। तो यहाँ से इसको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। अगर आप ये देख रहे हो कि मेरी उम्र 41 है, अभी बीवी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, चीज़ें चल रही है, मैं 100% बोल सकती हूँ ये चीज़ें नहीं चलेंगी। कहीं ना कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम ज़रूर देगी वाइफ की तरफ से आपको, कोई बड़ी टेंशन ज़रूर आएगी। ठीक है, मैं 100% बोल रही हूँ, 99 भी नहीं बोल रही हूँ। सो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, ये आपको करना ही चाहिए। आप पानी में भी हल्दी डाल के नहाया कीजिए, बृहस्पतिवार की कथा सुना कीजिए। आप डाल लीजिए यूट्यूब पे 4 मिनट 5 मिनट वाला, शॉर्ट में भी होता है, आप वो भी सुन सकते हैं। अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है, नहीं कर सकते, तो बीज मंत्र जो होता है बृहस्पतिवार का, आपको आराम से गुरु का बीज मंत्र मिल जाएगा, वो यूट्यूब पे डालिए। वो 5 मिनट का है, उसको डेली कीजिए, 5 मिनट एज अ मेडिटेशन कर लीजिए। वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज गुरु बहुत ज़्यादा ही बेकार हो गया आपका हाथ में। दूसरी चीज़ आ जाती है, अब यहाँ पर क्या है, ये बहुत ज़्यादा एक गैप मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये गैप क्या है कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी कहीं ना कहीं एक, हम बोल सकते हैं, प्राइड वाली फीलिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो उससे भी हमें बच के रहना है। थर्ड फिंगर बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, और ये काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी हो रही है, रफली बराबर की हो रही है। रिस्क बहुत ज़्यादा उठाना शुरू कर देंगे, इतना ज़्यादा कि जिसमें नुकसान होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। पैसे का कर्जा हो जाना, मतलब पैसे का आप जैसे शेयर मार्केट में लगाया तो बहुत ज़्यादा लगा दिया। इवन ये इतनी ज़्यादा ऊपर की तरफ से बराबर हो रही है कि ये तो आपको ऐसी लत भी दे सकती है, जहाँ पैसा नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, आप वहाँ भी पैसा लगा देंगे और काफ़ी नुकसान आपको उसमें हो सकता है पैसे का, बिकॉज आपकी पूरी भाग्य रेखा फेडेड है। पैसे को नहीं लगाना है इतना, ये हिम्मती स्वभाव ज़रूर दे देती है, लेकिन क्योंकि पूरी भाग्य रेखा ही खराब है, तो ऐसी हिम्मत से हमें नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा पैसे का। उससे भी आपको बच के रहना है। मिलनसार स्वभाव देगी, आप अच्छे से मिलते होंगे लोगों के साथ, ये काफ़ी अच्छा रहेगा इसमें। अगर मैं बात करती हूँ आपकी थर्ड फिंगर, ये फोर्थ फिंगर की, फोर्थ फिंगर लगभग फर्स्ट फैलेंस से हल्की सी 21 है। कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगी, लोगों से बात करना, वाणी में पावर होगी, और बुद्धि ठीक है, अच्छी है। बुद्धि का इस वाली फिंगर के हिसाब से देखें तो हिसाब किताब ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे माइंड लाइन इतनी फेडेड हो रही है कि कुछ ना कुछ ये परेशानी भी है, या तो बहुत ज़्यादा टेंशन्स है लाइफ में, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे हम कहते हैं एक्सेस में टेंशन्स होना, या फिर एक और चीज़ क्या हो सकती है, सर में दर्द रहना, हमेशा कुछ प्रेशर में रहना, चक्कर आने का प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी माइंड लाइन भी जो है वो इतनी ज़्यादा फेडेड है। फेडेड है तो रिलेटेड टू हेड, माइंड, यहाँ भी कोई बीमारी का योग बन सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान ही रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, डिसीजन मेकिंग उतनी अच्छी नहीं हो सकती, डिसीजंस रॉन्ग हो सकते हैं आपके द्वारा किए हुए,
तो वो चीज़ का मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ आपके हाथ में, मुझे संघर्ष बहुत नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिख रही है। अगर भाग्य रेखा को बात करो, भाग्य रेखा यानी कि आपके पैसे की रेखा एकदम वैनिश हो गई है, उड़ गई है, ऐसा लग रहा है धुंधली हो गई है बिल्कुल। अगर इस तरह की भाग्य रेखा होती है तो ये पैसे में बहुत नुकसान दे देती है। कर्जा दे दिया, या फिर आप बहुत मेहनत कर रहे हो रिजल्ट्स आ ही नहीं रहे होंगे। इसके लिए क्या करना है आपको? इसके लिए एक तो शनिवार वाले दिन दिया जलाया कीजिए, शनि का दिया जिसे कहते हैं। और लक्ष्मी सूक्तम बिल्कुल कीजिएगा। लक्ष्मी सूक्तम जो है वो आपको बेनिफिट देगा, सुनना, ठीक है? लक्ष्मी सूक्तम यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा, ठीक है? इसको सुना कीजिए। ये देखिए आपकी भाग्य रेखा, ये कितनी फेडेड फेडेड सी है बीच बीच में। अब यहाँ पर देखो तो आपकी जहाँ पर एज आ रही है 30वां साल, और 30वें साल से लेकर करीब करीब 34-35, ये तो बिल्कुल ही गायब हो गई है। इस समय तो ऐसा होगा बिल्कुल उथल पुथल मची हुई होगी लाइफ में, पैसा गायब, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी। उसके बाद थोड़ा बहुत ये भाग्य रेखा चल भी रही है, लेकिन ये फिर अभी आगे गायब होगी। ये जाके करीबन 46-47 फिर बिल्कुल गायब हो जाएगी, और 4-5 साल फिर आपके डिफिकल्ट जाएंगे, 4 साल कम से कम। उसके बाद ये फिर थोड़ी सी चलिए 50 के बाद, और फिर थोड़ा बहुत पैसा आएगा, लेकिन कहीं भी बहुत पैसा आएगा वो वाले संकेत तो नहीं है। मेंटली मतलब हैरस हो जाना, परेशान हो जाना, वैसे सीन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपके लाइफ लाइन की, लाइफ लाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब बड़ी बीमारी जीवन रेखा पे मुझे नहीं ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन क्योंकि मस्तिष्क रेखा बिल्कुल ही फेडेड है, तो माइंड से रिलेटेड मैं बोल नहीं सकती कि कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है? क्योंकि हमें हर रेखा को चेक करना होता है। यहाँ पर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ऊपर से बिल्कुल मिले हुए चल रहे हैं। जब ये स्थिति बनती है तो आप अपने पूरा 21-22 साल तक का जो पीरियड रहा होगा उसमें काफ़ी माता पिता के अनुसार चल रहे हैं, समाज के अनुसार चल रहे हैं, उस तरह की बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं होगी। आप सबके बारे में सोच के निर्णय लेते होंगे। लेकिन मंगल बहुत ज़्यादा ही उठ गया। अब उठ गया सो मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि किसी के मल्टीपल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा क्रोध बहुत आने लग जाता है, गुस्सा जैसे कंट्रोल नहीं है ज़्यादा गुस्से में। बट ये एनर्जी भी आपकी बॉडी में काफ़ी दे देता है ना, बॉडी फुल ऑफ एनर्जी रहती है, आदमी जल्दी थकता नहीं है। जीवन रेखा को अगर मैं आगे देखूँ, जीवन रेखा पे ऐसा कोई संकेत नहीं आ रहा है नेगेटिव वाला, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसको आगे देखूँ तो ये भी एक सर्टेन एज के बाद, रफली 55 साल के बाद स्वास्थ्य गिर जाएगा बिल्कुल। ऐसे जीवन रेखा बिल्कुल फेड हो गई है। देखो आपकी रेखाओं का ना रंग उड़ रहा है, और रेखाओं का रंग उड़ना बीमारियां ला सकता है, ठीक है? तो वो चीज़ का आपको अभी से ही ध्यान रखना है। आपको लक्ष्मी सूक्तम पैसे के लिए सुनना है, और हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक, ठीक है? इसको यूट्यूब पे डालिए, और इसको ज़रूर अपने घर में चला छोड़ दीजिए, मॉर्निंग में चला छोड़ दीजिए हनुमान बाहुक। महामृत्युंजय भी सुन सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। हनुमान बाहुक स्पेसिफिकली आपकी हेल्थ के लिए होता है, उसको सुनिए। क्योंकि अभी तो नहीं है, लेकिन 50-55 के आसपास से एकदम फेडेड है ये रेखा। जैसे ये फेड होगी, दो चीज़ें होती है, एक तो आपकी हेल्थ डाउन हो सकती है, दूसरा लाइफ मीनिंगलेस हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति, उसने शादी नहीं करी, अब शादी नहीं है तो बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है तो लाइफ मीनिंगलेस है, कुछ नहीं करना है। एक है कि शादी की, शादी बहुत ज़्यादा चल नहीं रही है, अब बस जी रहे हैं, अब लाइफ आगे चल रही है, कुछ बहुत बहुत लाइफ को लेकर उत्साहित जिसे कहते हैं होना, बहुत एक्साइटेड रहना, वो चीज़ कम हो जाएगी अचानक से। तो वहाँ पर कुछ ऐसे इंडिकेशन आपके हाथ पे आ रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ हार्ट लाइन की, जस्ट सामान्य है, बहुत बड़ी है नहीं। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि आप बहुत बड़े दिल के मालिक हैं, एकदम सबको माफ़ कर देते होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, पैसे कमाने पे बहुत ध्यान जाएगा, आपका बहुत ज़्यादा रहेगा कि मैं पैसे कमा लूँ, यहाँ से पैसे आ जाएँ, वहाँ से पैसे आ जाएँ, वो चीज़ हो सकती है। लेकिन पैसा आ नहीं रहा है कहीं से भी, ठीक है? पैसा ऐसा कुछ मोटा आ नहीं रहा होगा, वो चीज़ रहेगी। और हार्ट लाइन बहुत सामान्य है आपकी, जस्ट हम ये बोल सकते हैं कि ये इतनी सी ही है, तो थोड़ा सा टफ रहेगा। टफ इन द सेंस कि हम ये नहीं बोल सकते बहुत इमोशनल आदमी हैं आप, ठीक है? और या बहुत बड़े दिल के मालिक है कि अचानक उठाया और 200 रुपये 500 रुपये किसी को एकदम से पकड़ा दिए, इस चीज़ से भी कनेक्ट कर सकते हो। एकदम से किसी को बड़े दिल करके और चीज़ें दे देना अपनी, या किसी की एकदम से आगे चल के
बहुत हेल्पिंग हो जाना, ऐसा नहीं हो सकता। एक बहुत ही सामान्य जिसे कहते हैं ना, वो स्थिति बनी हुई है। अब अगर मैं बात करती हूँ, आपके हाथ में 3-4 मुश्किल से रेखाएं हैं, ठीक है। अब ज़रा दूसरे हाथ की तरफ भी आ जाते हैं आपके। तस्वीरों को भी एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि कई बार पास की तस्वीरों में चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। देखो यहाँ भी मैं देख रही हूँ, ये देखो, और ये आपका संघर्ष अभी से नहीं चल रहा है, ये तो शुरू से ही चल रहा है आपका संघर्ष कुछ ना कुछ। 50 के बाद फिर भी थोड़ी स्थिति मुझे बेटर लग रही है। जैसे ही 50 के लगोगे ना, तो थोड़ा सा स्थिति पैसे को लेकर 21 हो जाएगी। ये 2 रेखाएं आपकी चल रही हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सालों के लिए नहीं, 4-5 साल ठीक ठाक स्थिति में निकल जाएंगे, ठीक है। सूर्य की रेखा देखो, सूर्य की रेखा भी इनकी कितनी सी, इतनी सी, दैट्स इट। कोई बड़ी ऊपर से सूर्य की रेखा नहीं आ रही, तो सूर्य भी मजबूत नहीं है आपका। डेली यहाँ पर हल्दी लगाया करो, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ऐसे गोल 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 बनाया करो, ये आपके लिए सही रहेगा। ऐसे ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। आदित्य हृदय स्त्रोत, आदित्य हृदय स्त्रोत सुना कीजिए, वो आपके सूर्य को मजबूत करेगा। देर से बिल्कुल नहीं सो के उठिए, आपके ग्रह बहुत वीक है, आपकी रेखाएं भी बहुत वीक है, और हाथ की जो स्किन है ना, वो भी ऐसी नहीं है कि बहुत रईसों वाला आपका हिसाब किताब होगा। ये सब चीज़ें करो, क्योंकि देखो अभी सूर्य रेखा मजबूत नहीं होगी तो नौकरी से रिलेटेड इश्यूज भी रह सकते हैं, पैसे से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, पिता का परेशान होना आपकी तरफ से, पिता हो सकता है बीमार हो जाएं, इस तरह की चीज़ें भी आ जाती हैं कई बार। अब दूसरे हाथ की तरफ चलते हैं, ये उल्टे हाथ की स्थिति है आपकी। उल्टे हाथ को भी देखो तो ये देखे, पूरी भाग्य रेखा इनकी एकदम उड़ी हुई है यहाँ पर। तो ये भाग्य रेखा इस तरह की कर्जा करा सकती है पैसे को लेकर, और खूब स्ट्रगल, जितना आपके बस की है आप उतना स्ट्रगल कर लोगे, पैसे को ला नहीं पा रहे हो अपने पास, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी आपको क्या करना है। इवन प्रॉब्लम्स भी आएंगी, अकेला पैसा भी नहीं है, भाग्य रेखा साथ नहीं दे रही है, तो हर तरीके की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आपको दिखेंगी। अगेन मस्तिष्क रेखा बिल्कुल फेडेड है, बिल्कुल फेडेड। बहुत कुछ ना कुछ तो है जो मस्तिष्क से रिलेटेड है, इधर एक्यूट टेंशन्स आपकी लाइफ में है, या फिर सर दर्द हो जाना, चक्कर आ जाना, डिप्रेशन हो जाना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आपके हाथ में एक साइन भी है डिप्रेशन जैसा, ये देखिए यहाँ पर एक लूप बना हुआ है छोटा सा, ये पत्ती जैसा साइन एक बना हुआ है ना, ये एकदम एक्यूट टेंशन दे सकता है। चांदी है घर में, अगर कुछ भी चांदी का सिक्का भी है तो अपने पानी की बोतल में डाल लीजिए, उसी का पानी पिया कीजिए, थोड़ा सा टेंशन को रिलीज़ करती है। चांदी का कड़ा बनवा सकते हैं, सामर्थ्य है तो चांदी का कड़ा ज़रूर पहनिएगा। जीवन रेखा को यहाँ देख रही हूँ तो बहुत लंबी नहीं है, सामान्य सी जीवन रेखा है। लाइफ ये भी नहीं है कि बहुत कोई 80-85 साल का दिख रहा है मुझे हिसाब किताब, यूँ तो देखो लाइफ को कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, बट स्टिल फ़िलहाल हाथ की स्थिति देखी जाए तो बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा बुढ़ापा मुझे दिख नहीं रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो ठीक ठाक सामान्य स्थिति जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही, वो दिख रही है इसके अंदर। क्योंकि जीवन रेखा अगर छोटी होती है तो उसके बाद की जो लाइफ होती है, अगेन वही वाली बात है, जी रहे हैं, कोई बहुत मीनिंग नहीं है उसका, वो स्थितियाँ बन जाती हैं कई बार। हार्ट लाइन को देखूँ तो हार्ट लाइन भी यहाँ से कुछ कुछ फेडेड है, ये देख रहे हैं। कोई ना कोई मुझे लग रहा है आपकी मैरिड लाइफ में इशू ज़्यादा है, वहाँ से मुझे इंडिकेशन बहुत अच्छी दिख नहीं रही है। यहाँ पे दिल टूट जाना, इस तरह की स्थितियाँ हो सकती हैं। बुध पर्वत पे कुछ कुछ रेखाएं मुझे नज़र आ रही हैं, ये अच्छे व्यापार को दिखाती है, बट अच्छे व्यापार के लिए भी आपके पास अच्छी भाग्य रेखा होनी चाहिए, वो तो है नहीं है आपके पास। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा व्यापार रहेगा आपका। फिलहाल देखो हाथ की स्थितियाँ कोई खास अच्छी हैं नहीं आपकी। बाकी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं पहले कुछ भी नहीं पूछती हूँ व्यक्ति से, बाद में ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या स्थितियाँ ऐसी कुछ चल रही हैं। और कुछ भी और पर्सनली पूछना है तो डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों में से कोई भी अगर अपने हाथ को इसी तरीके से रीड करवाना चाहता है तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। थैंक यू।